हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन। तो सबसे पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि हमारी सारी वीडियो की अपडेट आपको डे टू डे मिलती रहे। हीमोग्लोबिन हमने पिछली क्लास में आरबीसी पढ़ लिया था, डब्ल्यूबीसी पढ़ लिया था, प्लेटलेट पढ़ लिया था और ब्लड प्लाज्मा पढ़ लिया था। आज हम हीमोग्लोबिन डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे हमने देखा कि भाई हमारी जो बोन मैरो होती हैं, जो बॉडी में बोन मैरो होती हैं, वहाँ पे हमारी ब्लड सेल्स बनती हैं। ठीक है, जो बोन मैरो होती हैं उस पार्ट में हमारी ब्लड सेल्स बनती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। तो आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज द प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल्स आरबीसी दैट कैरीज ऑक्सीजन। यानी जो आरबीसी में पाया जाता है वो एक तरीके का प्रोटीन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसको, हीमोग्लोबिन। और ये क्या करता है, कैरीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को ले जाता है। ठीक है, O2 एंटरिंग द लंग्स अटैच टू द HB। जो हम लोग सांस लेते हैं, जो हम लोग सांस लेते हैं, सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लंग्स से आरबीसी में और आरबीसी में हीमोग्लोबिन में अटैच हो जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिक्स होके आरबीसी में, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उस पर अटैच होके हमारी बॉडी तक पहुंचता है। ठीक है, फ्रॉम द लंग्स एंड ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन्स। हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स है, हर एक टिश्यू लेवल तक ऑक्सीजन पहुंचता है। किसके थ्रू, लंग्स से लेके बॉडी टिश्यू तक पहुंचता है ऑक्सीजन। ठीक है, हीमोग्लोबिन कंटेन्स आयरन। हीमोग्लोबिन अपने साथ क्या कंटेन करता है, हीमोग्लोबिन कंटेन करता है आयरन, जिसके कारण क्या होता है, आरबीसी का कलर रेड होता है या ब्लड का कलर रेड होता है। किसके कारण रेड होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन क्या अपने साथ कंटेन करता है, आयरन को। आयरन के कारण ही हमारे ब्लड का कलर रेड होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्स ऑफ पिगमेंट भी बोलते हैं हम ऐसे करके। तो हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन कंटेन्स आयरन, जिसकी वजह से ब्लड का कलर लाल होता है या रेड होता है। ठीक है, अबाउट 70% बॉडीज आयरन इज फाउंड आरबीसी कॉल्ड हीमोग्लोबिन। यानी जो हमारी बॉडी में 70% आयरन सिर्फ हमारी आरबीसी में पाया जाता है। हमारी बॉडी का 70% आयरन हमारी सिर्फ आरबीसी में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। हमारे बॉडी में जितना भी आयरन होगा उसका 70% हमारी आरबीसी सेल्स में पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। जिसको क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। बाकी जो आयरन मसल सेल में पाया जाता है, जो आयरन मसल सेल में पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, मायोग्लोबिन। क्या बोलते हैं दोस्त, मायोग्लोबिन। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन पढ़ लेते हैं। भाई हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। लाइक ऑल प्रोटीन्स हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल कॉल्ड अमीनो एसिड। मतलब जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन से मिलके बनता है वो मेड अप ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल कॉल्ड अमीनो एसिड। मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल से जो प्रोटीन बना होता है उसको क्या बोलते हैं हम, अमीनो एसिड। ये हमारी जो है बहुत सारे अमीनो एसिड की क्या होती है, चैन होती है। और ये चैन पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है। किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है, जिसको क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चैन। मतलब ये एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है प्रोटीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड। क्या बोलते हैं दोस्तों, अमीनो एसिड। ठीक है, अच्छा ये जुड़ा किस बॉन्ड से होता है, ये जो चैन होती है जुड़ी किस बॉन्ड से होती है, पेप्टाइड बॉन्ड से। किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है। और जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चैन। दोस्तों क्या बोलते हैं हम इसको, पॉलीपेप्टाइड चैन। ठीक है,
जो हीमोग्लोबिन में प्रोटीन पाया जाता है वो छोटे छोटे अमीनो एसिड से मिलके बना होता है, और जो छोटे छोटे अमीनो एसिड होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और उस चैन को हम क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड चैन। ठीक है। A hemoglobin molecule is made up of 4 polypeptide chain। अब ये हीमोग्लोबिन बना किससे होता है? एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 पॉलीपेप्टाइड चैन से मिलके बना होता है। कितने? 4 पॉलीपेप्टाइड चैन से मिलके बना होता है, जिसमें 2 अल्फा चैन होती हैं और 2 बीटा चैन। 2 अल्फा चैन एंड 2 बीटा चैन। 2 अल्फा चैन 141 अमीनो एसिड। जो ये अल्फा चैन होंगी, जो ये बीटा चैन है हमारी, ये बीटा चैन है, ये अल्फा चैन है। ठीक है। अल्फा चैन जो नीचे वाली है वो अल्फा चैन है, जो ऊपर है वो बीटा चैन है। जो अल्फा चैन है वो 141 अमीनो एसिड से, हमने अभी देखा था कि जो चैन होती है वो किससे? अमीनो एसिड से बनी होती है। पर जो अल्फा चैन है हमारी, जो अल्फा चैन है वो 141 अमीनो एसिड से बनी होती हैं। और जो बीटा चैन है, जो बीटा चैन है वो 146 अमीनो एसिड से बने हैं। जो बीटा चैन है वो 146 अमीनो एसिड से बने होते हैं। अब इनके बीच हीम ग्रुप लगे होते हैं, इनके बीच में हीम ग्रुप लगे होते हैं, जिसको हम आयरन कहते हैं। यहाँ इस बीच में, चैन के बीच में हीम ग्रुप होता है। ठीक है। ये बीच में जो होते हैं वो हीम ग्रुप होता है, और यही आयरन होता है। क्या होता है भाई? आयरन। और यही हीम ग्रुप अपने साथ क्या बाइंड करता है? ऑक्सीजन को। बाइंड द ऑक्सीजन, बाइंड द ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में, हीमोग्लोबिन सपोज दैट एक कार है जिसमें 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कैरी कर रहे हैं। कितने? 4। ठीक है। मतलब एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, 1 हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अपने साथ कैरी कर रहा है। कितने? 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी कर रहा है। ठीक है। तो हमारा ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर रहा, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर और हीमोग्लोबिन का वो। अब हम हीमोग्लोबिन के नॉर्मल रेंज के बारे में देख लेते हैं। कितनी? नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। न्यूबॉर्न में होता है 17 to 22 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। कितना? मिलीग्राम पर डेसीलीटर। चिल्ड्रेन में होता है 11 to 13 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यही होता है मेल में होता है 13 to 17, और यही फीमेल में होता है 12 to 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये हमारी नॉर्मल रेंज है। हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज कितनी होती है? नॉर्मल रेंज होती है न्यूबॉर्न में होती है 17 to 22 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। चिल्ड्रन में होती है 11 to 13 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और मेल में होती है 13 to 17 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और फीमेल में होती है 12 to 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब हम पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन के फंक्शंस, यानी फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है। इतना समझ में आया? आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो। जैसे कि हमने अभी स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन देखा था, अब हम फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, हीमोग्लोबिन की इम्पोर्टेंस क्या होती है। ठीक है। और हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन पाया क्यों जाता।
डिलीवरिंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू इन द बॉडी, मतलब ऑक्सीजन को लंग्स से कैरी करके अपने साथ हमारे हर बॉडी टिश्यू तक या बॉडी लेवल, बॉडी के ऑर्गन्स तक, बॉडी सेल तक क्या करता है, लंग्स से लेके ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन पहुंचाता है हर एक बॉडी सेल तक, बॉडी टिश्यू तक, ठीक है। इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फ्रॉम टिश्यू बॉडी बैक टू द लंग्स, यानी हमारी बॉडी से रिपीट, हमारी बॉडी से, बॉडी के टिश्यू लेवल से या ऑक्सीजन सेल से कार्बन डाइऑक्साइड रिपीट अपने साथ कैरी करके लंग्स तक पहुंचाता है और लंग्स से बाहर निकल जाता है। भाई ऑक्सीजन हमने क्या किया, हमने सांस ली, उसमें ऑक्सीजन हमें मिली और वो लंग्स से ब्लड में मिल गई, ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ मिल गई और हीमोग्लोबिन कैरी करके हर एक बॉडी सेल तक पहुंचा दिया, बॉडी टिश्यू तक। अब रिपीट उधर से जो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेके बॉडी सेल से और बॉडी टिश्यू से वो कहाँ तक पहुंचा देगा, लंग्स तक। रिपीट अगेन कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक पहुंचा देगा और लंग्स उसको क्या कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देगा, ठीक है। या हम जो सांस छोड़ते हैं उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इट प्लेस इन इम्पॉर्टेंट रोल मेंटेनिंग द शेप ऑफ द आरबीसी इन द बफर, मतलब ये आरबीसी के शेप को भी मेंटेन करता है। जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी के शेप को भी मेंटेन करता है। ऑफ द आरबीसी बफर्स द ब्लड पीएच मेंटेन्स टू द टॉलरेबल, यानी ब्लड पीएच को भी हीमोग्लोबिन क्या करेगा, मेंटेन करेगा। जो हमारा ब्लड पीएच होता है 7.45, लिख लो आप ब्लड पीएच 7.45, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 7.45 होती है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी ब्लड पीएच को भी मेंटेन करता है। जो हीमोग्लोबिन है वो ब्लड पीएच को भी मेंटेन करता है। इम्पार्ट्स रेड कलर ऑफ द ब्लड, यानी जो ब्लड का हमारे रेड कलर होता है, रेड कलर जो ब्लड होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है, ठीक है। क्योंकि हीमोग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन, हीम मीन्स आयरन और ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन, ठीक है। हमारा हीमोग्लोबिन डन हो गया। जिसको कोई भी डाउट है वो नीचे कमेंट करें और जिसको और टॉपिक पे लेक्चर चाहिए वो आप अपने अनुसार कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि हमारी जो भी वीडियो आए उसकी अपडेट आपको तुरंत हो जाए, ठीक है। यानी डे टू डे जो हमारी वीडियो आएगी वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।